ऑल बॉयज एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, हम आपको पढ़ा रहे थे गॉस नियम के अनुप्रयोग। तो उसमें दो एप्लीकेशन आपको पढ़ाए थे, एप्लीकेशन नंबर 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 2। आज आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन नंबर 3। क्या पढ़ना है आज आपको? एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर क्या पढ़ना है? 3। गॉस नियम के अनुप्रयोग का एप्लीकेशन नंबर 3 क्या कहता है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की हमको क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। कोई आवेशित चालक है और उसके आउटसाइड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी है? गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट बना लेते हैं। चलिए इसी से बना लेते हैं। एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, ठीक है। अब इसको प्लेट 1 मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको प्लेट क्या मान लिए? 1। इसको प्लेट क्या मान लिए? 2 मान लिए। ये भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट 1 पर भी पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट 2 पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे बना देंगे। हमने फिगर का निर्माण कर दिया। चलिए ठीक है। और मान लीजिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है बेटा? सिग्मा। अब कह रहा है कि आउटसाइड में निकालना है, तो मान लीजिए इसके बाहर एक बिंदु क्या है? मान लीजिए बिंदु P है और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए क्या है? E2। चलिए इसका निर्माण हमने कर दिया। आप इसको चाहेंगे तो इसको इसे पूरा फिल कर देंगे, कलरफुल कर देंगे। इसको इससे कलरफुल कर देना, ब्लैक कलर से थोड़ा कलरफुल कर देंगे तो अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है? आवेशित चालक के ठीक बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आवेशित चालक के ठीक बाहर एक बिंदु क्या है बेटा? P है। उसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर आपको 2 प्लेट दिखाया गया है। एक प्लेट 1 है, ये दूसरा प्लेट क्या है? 2 है। पहले प्लेट पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या दिखाया गया है? सिग्मा। और दूसरे प्लेट पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या दिखाया गया है? सिग्मा। तो दोनों प्लेटों के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जरा देखते हैं। हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद में इसको हम कहेंगे। मान लीजिए कि अनंत विस्तार वाली एवं परिमित लघु मोटाई की भाषा आपको लिखना है। एपी बोर्ड में इतना भाषा लिखना है। कोई अब तैयारी नहीं कर रहा है कि जी की, इसमें एपी बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या कहेंगे कि माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक समतल धनावेशित चालक प्लेट जो है वो मान लीजिए कि निर्वात अथवा वायु में क्या है? स्थित। हमें मान लेंगे कि माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। हम कहेंगे कि चालक प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु क्या है बेटा? P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना। हम क्या कहेंगे कि चादर 1 के कारण, ये प्लेट 1 कहो या चादर कहो, प्लेट 1 या चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगा? E1। फिर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगा? E2। ठीक है। और दोनों प्लेटें कैसी हैं? धनावेशित है। तो दिशा कहाँ होगा? बाहर की तरफ। जैसा हमने बताया है कि किसी भी पृष्ठ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो दिशा हमेशा आउटसाइड की तरफ होगी। अब अगर मान लीजिए उसी पर प्लेट पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तो हम दोनों प्लेटों के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा कि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में, है। अतः बिंदु Q पर दोनों चादरों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E का मान E1 प्लस E2 के क्या होगा? बराबर होगा। तो E बराबर E1 प्लस E2। और इसमें कहीं पर भी दूरी दर्शाया नहीं गया है ना। जैसे गॉस प्रमेय का जो दूसरा एप्लीकेशन था उसमें आपने सिद्ध किया था कि E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो उसमें दूरी नहीं था। हमने कहा था कि इस सूत्र में दूरी यार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक के समय दोनों
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो इसमें भी कहीं पर भी दूरी दर्शाया नहीं गया है। जब दूरी दर्शाया नहीं गया है तो दूरी न दर्शाने के कारण जो है यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, समान होगी। तो अब चलते हैं हम गणना करने। एक बार समरी के तौर पर फिर से आपको भाषा बता रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक समतल धनावेशित चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इतना आप लिख ले जाएंगे। माना कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। आवेश की पढ़ चुके हो कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान ये, मतलब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को या विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हम कहेंगे माना चालक प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, चादर 1 के कारण हम ऐसे लिख देंगे कि चादर 1 के कारण, चादर 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, E1। तो E1 बराबर आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। और डायरेक्शन कोई कहेगा तो चादर 1 से दूर, दिशा कहाँ होगी, दूर। चादर 1 से कहाँ होगी, दूर, आउटसाइड में होगी। अब इसी प्रकार हम कह देंगे सिमिलरली क्या कहेंगे कि चादर 2 के कारण, क्या लिख देंगे, चादर 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख लेंगे भाषा इतना। तो E2 बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों समान होगा क्योंकि इसमें दूरी दर्शाया नहीं गया है। अगर दूरी होती तब तीव्रता अलग अलग हो सकती है, लेकिन दूरी नहीं है तो चादर क्या लिख देंगे यहाँ पर कि चादर 2 से दूर, चादर 2 से कहाँ दूर, ये भी आउटसाइड में हो। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि E1 व E2, भाषा सुन लीजिए, नहीं लिखेंगे चूंकि, एक लाइन लिख दे रहे, चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में, E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर पड़ाने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता। आप ध्यान दीजिए, बिंदु P पर जब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना है। बिंदु P तो E बराबर हो जाएगा आपका, E बराबर E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2, क्योंकि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में क्या है, एक ही दिशा में है, उनका परिमाण क्या है, बराबर है। अतः इसका परिमाण ले लो। हम क्या करेंगे, परिमाण लेने पर, जब हम परिमाण लेंगे तो वेक्टर का चिन्ह स्वतः क्या होगा, हट जाएगा। तो E बराबर E1 प्लस क्या बनेगा, E2। अब आप देख रहे हो E1 का मान इतना, E2 का मान इतना दिया है, तो इसे लिख देंगे बेटा कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हर समान है, तो सिग्मा सिग्मा ऊपर जुड़ जाएगा, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है बेटा, न्यूटन बेटा कूलम, न्यूटन बेटा क्या हो गया, कूलम। यही हमको सिद्ध करके लाना था। बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको सिद्ध कराया है, कोई हम आपको IIT की तैयारी नहीं करा रहे, यूपी बोर्ड के लिए आपको पढ़ा रहे, इतना आपके लिए पर्याप्त है। हम क्या कहेंगे, इससे स्पष्ट क्या हुआ, इस सूत्र से हमें स्पष्ट ये हुआ बेटा कि आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर, आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक के क्षेत्रफल अथवा दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये हुआ इस सूत्र से हमें कुछ समझ मिला। अब एक चीज और जानिए, आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, ध्यान दीजिए इस सूत्र से क्या निकल रहा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा की क्या है,
है अनुक्रमानुपाती। क्या है? अनुक्रमानुपाती सूत्र से ये निष्कर्ष निकल रहा है। अब एक चीज और इसके बारे में बताएंगे आपको। हम ये कह रहे हैं छात्र कि यदि चालक का पृष्ठ किसी स्थान पर मान लीजिए नुकीला है, हमारे पास पेचकस तो है नहीं आपको दिखाते, यदि चालक का पृष्ठ किसी स्थान पर मान लीजिए नुकीला, जैसे आप देखे होंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर जो बनाया जाता है गुंबद आकार का, तो उसका सिरा क्या कहता है? नुकीला किया जाता है। तो नुकीला होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। पृष्ठ घनत्व क्या होगा? अगर कोई क्षण है उसकी सिरा क्या है? उसका सिरा नुकीला है, तो नुकीला होने के कारण उसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और इसी कारण उसके आसपास जो आसपास की वायु है, वायु में बहुत तीव्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस पर हम आपको बता चुके हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम आपको मान लीजिए दे दें, तो आप लगाइएगा एप्लीकेशन नंबर 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए लिखिएगा। किसी एक समान आवेशित चालकीय गोले का व्यास मान लीजिए 2.4 मीटर है। क्या कहेंगे? किसी एक समान आवेशित चालकीय गोले का व्यास 2.4 मीटर है। समझिए जरा, कह रहा है कि कोई एक समान आवेशित चालक का गोला है और उसका व्यास कितना बेटा? 2.4 मीटर है, तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह लिख सकते हो, सवाल हम आपको बता रहे हैं, तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 माइक्रोकूलम, क्या बोलेंगे? 80 माइक्रोकूलम बटा मीटर स्क्वायर। 80 माइक्रोकूलम बटे क्या? मीटर स्क्वायर है। अब इस पर हम कह रहे हैं सिर्फ 2 चीज आपको निकालने के हैं। नंबर 1, अब गोले पर आवेश निकालिए। गोले पर क्या निकालिए? आवेश। गोले पर आवेश निकालिए। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गोले पर आपको क्या निकालना? आवेश। और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की क्या करनी? गणना करनी है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना, हम सवाल आपको बता दे रहे हैं। गिवन दैट, कुछ नहीं, देखिए सवाल एप्लीकेशन पे है, जितना पढ़ चुके उसी पर लगवा दे रहे हैं। हम कहेंगे गिवन दैट, भाई हमको इसमें क्या किया? आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या दिया है। तो क्या क्या दिया है? देखिए, व्यास दिया है। व्यास मतलब डायामीटर, तो व्यास कितना दिया है बेटा? बोलो। व्यास मतलब 2r दिया है 2.4 मीटर। कितना दिया? 2.4। इसलिए त्रिज्या मतलब r, तो कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 मीटर। इतना तो सबके समझ में आया हो। अब कहना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलम अपन क्या? मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम में बेटा किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक यूनिट बनाएंगे, तो ये माइक्रोकूलम को किसमें चेंज करेंगे? कूलम में। तो ये हो जाएगा 80 गुणा 10 की घात कितना? -6, और कूलम अपन क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब आप ऐसा के सूत्र जानते हो कि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ये। अब यहाँ क्यू क्या है? आवेश है, और ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल है? पृष्ठीय। अब कह रहा है कि गोले का नाम लिया है ना, तो आवेश मतलब क्यू, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। हमने क्यू की गणना करनी थी, तो क्यू बराबर सिग्मा गुणे क्या हो जाएगा? 4πr²। तो क्यू बराबर सिग्मा का मान आपको दिखाई दे रहा है, और 4π का मान जानते हो 3.14। आर का मान दिया रखा है 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। अब इसको आप हल कर सकते हो कि नहीं? हल कर सकते हो। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 1.45 10 की घात कितना आ जाएगा? -3 कूलम। अब इसका मतलब क्या हो गया? कूलम
अब निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो आप बेटा पढ़ चुके हो कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। क्यू का ऑलरेडी मान हमको प्राप्त है 1.45 × 10⁻³ और एप्सिलॉन जीरो का मान सभी लोगों को पता हो कितना होता है 8.85 + 10⁻³ कितना होता है -12। यूनिट रख लीजिएगा, इसका कूलम हो जाएगा, इसका कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप हल कर लेंगे तो फाई का मान आपको मिल जाएगा 1.6 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। सॉरी कूलम क्या होगा? कूलम। ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन नंबर 4 हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हम बता रहे हैं सिर्फ छोटे टू न्यूमेरिकल, और चैप्टर समाप्त होने पर 100% न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक हो चाहे बालाजी की, हम आपको पूरा जिससे आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम जो है पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल मत घबराइए, चाहे कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल होगा उसको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। बस ये है कि थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए और अपने जिम्मेदारी से जो है मत हो जाइए कि पढ़ाई बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा लास्ट में जैसा कि सब लोग बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।